होली से हुड़दंग निकाल दो, कहो कि इसमें तो बस छेड़छाड़ होता है, बेकार छिछोरा त्योहार है। सरस्वती पूजा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सबसे मूर्ति हटाकर यह कह दो कि नदी प्रदूषित हो रही है, नमामि गंगे नहीं हो पाएगा। दिवाली से पटाखे हटा दो, कह दो कि जज साहब का कुकुर जो है परेशान होने लगता है, एयरपॉड मैक्स लगा देते हैं नॉइज कैंसिलेशन के साथ, फिर भी कुकुर महाराज को पटाखे का शोर सुनाई देता है। कांवड़ यात्रा के बारे में कहना कि लोगों के घुटनों में दर्द हो जाएगा, उसके बाद वो सरकारी अस्पताल में आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, सरकार का बजट का खर्चा बढ़ जाता है। वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ यात्रा में कह देना पहाड़ों में सांस लेने में दिक्कत चल रही है, आपकी जान बचाना चाहती है सरकार, यात्रा तो बंद होनी चाहिए, और फलाना बकरुद्दीन नाम का आदमी दियाबाती कर देगा, आप जाइए घर। शिवलिंग पर दूध न चढ़ाया जाए, कहे गरीब लोग भूखे हैं, दूध की कमी है देश में। रामनवमी पे कह देना कि ये हिंदुत्व का भौना प्रदर्शन चल रहा है, अल्पसंख्यक डर जाता है इसी भीड़ों से। कुंभ में कह देना पानी गंदा हो जाता है, मछलियां पैरों तले दबकर मर रही हैं, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है जी। विज्ञापनों का सारा ज्ञान हिंदुओं के त्योहारों के लिए, कभी रक्षाबंधन को गाय से जोड़ा जाता है, कभी ओणम को कोरोना से। अबे हिंदू जीना बंद कर दे। अब आप कहेंगे कि मैं गाली दे रहा हूं, परिवार के साथ देखने में मुश्किल हो रही है। यह उन लोगों के लिए है जिनका हिंदू बोध मर चुका है, जिन्होंने अपने बापों के साथ अपने हिंदुत्व को भी जला दिया है चिता पर। अगर ऐसा नहीं है तो इन नेताओं को वोट कौन दे रहा है? आखिर जगन्नाथ यात्रा को रुकवाने वाले, हिंदुओं का नरसंहार करवाने वाली पार्टियों को वोट कौन दे रहा है? नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आपकी बात के नवे एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या गोरखपुर का मनीष गुप्ता हत्याकांड पुलिस की बर्बरता मात्र है, या योगी की कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली छवि को बर्बाद करने का एक कुत्सित प्रयास? इस देश में आईएएस बना इफ्तिखारुद्दीन कन्वर्जन के लिए क्यों लोगों को बहलाता है? आखिर क्या समस्या है इन लोगों की कि भले ही चांद पर चले जाएं, लेकिन अपनी कचरा पेटी खोलकर उसके फायदे जरूर गिनाने लगते हैं कि ये पौष्टिक आहार है, इसे खाने से ये लाभ होगा। उत्तराखंड में 400 मस्जिदों और मदरसों के खुलने के पीछे का राज क्या है? हरिद्वार में मजहब विशेष की जनसंख्या 39% तक कैसे पहुंची? बाहर से लाए गए मुस्लिम मजदूर कैसे बस रहे हैं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी में कितने बनाई मस्जिद? क्या है वहां के लैंड जिहाद का मामला? कांग्रेस में कन्हैया के आने, कैप्टन के जाने, कपिल सिब्बल के कुटाने और जावेद अख्तर के बिलबिलाने और राहुल के डिंपल फुलाने के पीछे क्या बात है? आइए आरंभ करते हैं। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड को पुलिस की बर्बरता मात्र ही मानकर देखना मूर्खता होगी। ऐसे अपराधों में कई लेयर्स होते हैं, कई आयाम होते हैं। यूं तो नामजद पुलिसकर्मी क्षेत्र में कुख्यात हैं, लेकिन यूपी चुनाव को देखते हुए यह हत्याकांड आने वाले कई ऐसे कानून व्यवस्था से जुड़ी अनियमितताओं की शुरुआत भर है। व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या होटल में आए 3 मित्रों के साथ मारपीट के दौरान हुई हत्या मात्र नहीं है, यह एक प्रयास है योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की सुधरती कानून व्यवस्था के वास्तविक दावों को ऐसे 2-4 घटनाओं से चुनावी माहौल में धता बताने का। यह एक कुत्सित प्रयास है 4.5 साल से भयमुक्त वातावरण देने वाले मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सेंध मारने का, ताकि विरोधी यह कह सके कि गोरखपुर तो संभल नहीं रहा, यूपी क्या खाक संभालेंगे। यह हत्या कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है, सर पर 5 गुना 4 सेंटीमीटर का घाव कितना घातक था, 6 पुलिसकर्मी में से कितने निलंबित हैं, किसने क्या बहाना बनाया, एसपी कलेक्टर ने क्या किया, योगी जी परिजनों से मिले, ये सब खबरें हम और आप जानते हैं, इसलिए हम उसकी परतें नहीं छीलेंगे। सामाजिक अपराध काल, परिस्थिति और पात्रों के चर तत्वों वाले समीकरण में फंसकर राजनीतिक अपराध बन जाता है। एक अखलाक की हत्या भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यकों की भीड़ हत्या करने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देती है। एक कठुआ कांड भारत को यौन अपराधों की राजधानी बना देता है। एक रोहित वेमुला चुनाव की हार और जीत का अंतर तय करता है। उसी तरह एक मनीष गुप्ता, एक मेहर भोज, एक विकास दुबे इस चुनाव पर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही, इससे हम या आप भाग नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ की लड़ाई सपा, बसपा, कांग्रेस के तंत्र से तो है ही, साथ ही ऐसे भी लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि योगी जी के सीटों की संख्या 225 से आगे जाए। राजनीति में आगे बढ़ने वालों को रोकने के 2 तरीके हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला यह है कि सबसे बड़े प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री के कार्यों, योजनाओं के प्रचार को समुचित समर्थन न देना। जब केंद्रीय नेतृत्व साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाने के अलावा कुछ और न करे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए साथ रहे, तब हमें यह सोचना चाहिए कि योगी जी किस स्तर का युद्ध लड़ रहे हैं। यह चुप्पी भाजपा को 2024 में प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन 2022 में इसका प्रभाव हमें दिख रहा है। इसी कड़ी में दूसरा तरीका वह होता है कि परोक्ष तौर पर आप विरोधियों के एजेंडे को हवा देते हैं, अपने ही लोगों की जड़ें खोजते रहते हैं। ब्राह्मण बनाम राजपूत की राजनीति विकास दुबे हत्याकांड में अपने विकृत रूप में हमें दिखी। हमने देखा कि समाज में एक जाति के लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि विकास दुबे इसलिए मरा क्योंकि वो ब्राह्मण था।
ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जो स्वयं को प्रबुद्ध मानते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वो ऐसे समय पर यह भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ को राजपूत अजय सिंह बिष्ट कहना उनकी धूर्त सोच का परिचायक है। वो यह भूल जाते हैं कि ये वही योगी है जो अपने पिता की मृत्यु पर नहीं गए क्योंकि सन्यासियों का कोई परिवार नहीं होता। विकास दुबे को ब्राह्मण कोई कैसे कह सकता है? उसका कौन सा कर्म ब्राह्मणों वाला था? फिर भी हवा बांधी गई क्योंकि एक नेता के उभरते व्यक्तित्व को लगाम में रखने के लिए कुछ तुरुप के इक्के तो रखे ही जाते हैं। समय बीतता गया और राजपूत बनाम गुर्जर किया गया जब सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के समय अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। उस गांव के लोग, जिसमें 22 साल के युवा से लेकर 92 साल की बुजुर्ग दादी तक यह कह रही है कि गुर्जर सम्राट से गुर्जर शब्द क्यों हटाया गया। हम सब जानते हैं कि जातिगत अस्मिता को लेकर आजकल किस स्तर का उन्माद चढ़ा हुआ है। ऐसे में जिसने भी यह योजना बनाई उसे भलीभांति ज्ञात होगा कि ऐसा करने के परिणाम क्या होंगे, फिर भी वह किया गया। मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ, दुर्भाग्य से ऐसा हर शहर में साल में 5-10 बार होता ही है। पुलिस तंत्र को लेकर ऐसे चुटकुले बने हुए हैं कि एक बार एक प्रतियोगिता हुई कि जंगल में से हर पुलिस वाले जाकर एक बाघ को पकड़ कर लाएंगे। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये पुलिस, वो पुलिस आदि सब जंगल में बाघ पकड़ने निकले और जैसे जैसे जिसको बाघ मिलता गया वो सामने लाते रहे। समय नोट होता रहा। चुटकुले में आगे आप जिस भी राज्य की पुलिस को घटिया बताना चाहते हैं उसका नाम लेकर कहा जाता है कि यूपी पुलिस ने एक बंदर को पकड़ लिया था, उसके 4 कांस्टेबल उसे पेड़ से बांधकर लाठी मार रहे थे और कह रहे थे कि बोल साले तू बाघ है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है कि मनीष गुप्ता की कलाई, कोहनी, पेट, आंख की पुतली और सर पर चोट होने के बाद भी पुलिस ने यह कह दिया कि पूछताछ के दौरान वो गिर गए, चोट लग गई, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बंदरों को बाघ बनाने की कला तो देश के हर राज्य की पुलिस को आती है। प्रशासन ने मान लिया कि हाँ भाई, पूछताछ के दौरान वो गिर गए, केस बंद कर दिया जाए। केस बंद हो भी जाता, जैसा कि हजारों मामले में होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है, डॉक्टर बदल दिए जाते हैं, जांच में मृतक को हृदय रोगी बता दिया जाता है। 6 फुट लंबा आदमी 5 फुट ऊंचाई के पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लेता है और हम यह सब मान लेते हैं क्योंकि तंत्र हमसे मनवा लेता है। परंतु ऐसे मामले होते ही इसी कारण है कि उस पर चर्चा हो, राजनीतिक लाभ लिया जा सके और उस व्यक्ति को निशाने पर लिया जा सके जिसकी अगर एक अच्छाई गिनाने को कही जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश यह कहता है कि योगी जी ने कानून व्यवस्था सुधार दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। यह पहला प्रयोग नहीं है। सबसे बड़े राज्य में कोरोना को सबसे अधिक तीव्रता से नियंत्रित करने वाले मुख्यमंत्री को लाशनऊ के साथ साथ गंगा में शवों की बाढ़, चिताएं ही चिताएं, बह रही लाशें, रेत में दबी लाशें, ऐसे हेडलाइनों से नकारा साबित करने के प्रयास हुए। आप सोचिए कि जिसने जिस पर सबसे अच्छा काम किया है उसी पर प्रचंड संदेह उत्पन्न करने का षड्यंत्र रचा गया, रचा जाता रहा। आखिर केंद्रीय आईटी सेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कब खड़ी हुई और अपने 50 रिपोर्टरों को प्रयागराज के गंगा किनारे कब भेजा, यह बताने कि गंगा किनारे शवों का अंतिम संस्कार बालू में दबाकर भी कई संप्रदाय के लोग करते हैं। उन्होंने डिजिटल कबड्डी खेलने में अधिक रुचि दिखाई और योगी जी की छवि उसी रेत में दबती रही। उनकी सफलताओं की कहानियां उत्तर प्रदेश के आईटी सेल वाले भी ठीक से जनमानस तक नहीं पहुंचा रहे हैं, दिल्ली वालों को तो रहने ही दीजिए। इसलिए मनीष गुप्ता हत्याकांड से हम राजनैतिक दृष्टिकोण हटा नहीं सकते। पुलिस पूछताछ करने क्यों गई? क्या वारंट था उनके पास? पूछताछ ऐसे कैसे होती है कि व्यक्ति गिर जाता है? पूछताछ में हिंसा का सहारा क्यों लिया गया? क्या यह पूर्व नियोजित था कि उसे मारा पीटा जाएगा और खबर आएगी कि योगी के घर में पुलिस लोगों को होटलों में धमका रही है? क्या धमकाने के चक्कर में पुलिस की योजना की तरफ मनीष गुप्ता की हत्या हो गई? कोरोना और कानून के मामले में ही अच्छा काम करने पर योगी पर आक्रमण नहीं हुए हैं। राम जन्मभूमि के मामले में याद कीजिए कि कितनी बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मुझे आश्चर्य होता है कि किस स्तर से योगी को नीचे खींचने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और कितनी देर लगती है हमारे पक्ष के लोगों को उसे काटने में। कहा गया कि जमीन का गबन हो रहा है, संतों पर आरोप लगे कि वो करोड़ों रुपयों की हेराफेरी कर रहे हैं। वैसे लोग भी विलाप कर रहे थे राम मंदिर की भूमि को लेकर जो पूरी राजनीतिक जीवन में इसके विरोध में खड़े थे। लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और ओवैसी की पार्टी को भी राम मंदिर अयोध्या के बीचों बीच और एकदम कल ही चाहिए। लोग इस तरह से भाव विह्वल हो रहे थे। मुझे स्वयं पर संदेह होने लगा कि क्या मेरे इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और अखिलेश से भी कम राम भक्त लग रहा हूं। कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूर्वांचल, मुजफ्फरनगर आदि जगहों पर गए लोगों की रिपोर्ट से मैंने यही पाया है कि स्थानीय नेता के नकारेपन को हर व्यक्ति समवेत स्वरों में दुत्कार रहा है, लेकिन वहीं योगी जी की कार्यशैली या उनकी निजी मंशा पर किसी को भी तनिक भी संदेह नहीं कि वो प्रदेश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। यही जनभावना और सामाजिक स्वीकार्यता योगी आदित्यनाथ की जमा पूंजी है, जिसे चाहे भाजपा के ही कुछ लोग हों या फिर विरोधी, उनसे छीन नहीं सकते।
मनीष गुप्ता हत्याकांड उसी श्रृंखला की एक कड़ी है जो योगी जी के पैरों की बेड़ियां बनाने की कोशिश मात्र है। योगी जी कोरोना की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, राम जन्मभूमि के मामलों से निष्कलंक बाहर आए, कानून व्यवस्था के आदर्श मानदंड स्थापित किए। आशा है कि वह कुंदन बनकर अगले चुनाव में अपने प्रखर तेज से प्रदेश को प्रकाशित करेंगे और विरोधियों को उनकी जगह बताएंगे। उत्तर प्रदेश से ही चिंतित करने वाली परंतु कोई नई नहीं ऐसी खबर आई है कि एक IAS अफसर जो इफ्तिखारुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं, एक वीडियो में लोगों को मतांतरण यानी कन्वर्जन के लिए उकसाते नजर आए। यह कार्य कथित तौर पर उनके आवास पर किया जा रहा था। वीडियो सामने आया तो बहुत बवाल मचा कि भाई ये सब क्या चल रहा है। कथित वीडियो 5 साल पहले का है, जब सपा की सरकार हुआ करती थी यूपी में। यह कोई नई बात नहीं है और हमने देखा है कि एक खास मजहब के लोग, चाहे सरकारी ओहदे पर हो या फिर सामान्य जीवन में, वो इस सवाब का कबाब खाना नहीं भूलते। उनके लिए जीवन का एक लक्ष्य होता है प्रलोभन देकर लोगों को अपने मजहब में शामिल करवाना। इस मामले में भी कहा जा रहा है कि मेट्रो के आसपास की जमीन कन्वर्ट हुए लोगों को वक्फ बोर्ड के सहयोग से दिलवाया जाएगा अगर वो मजहब को स्वीकार ले। ऐसा कहकर इफ्तिखारुद्दीन लगा हुआ था। जो कार्य मौलवियों का है वो कार्य कलेक्टर रैंक का अधिकारी कर रहा है। यही करना था, टोटी लेकर उधर ही रहना था ना, प्रशासनिक सेवा में क्यों आए? यह तो 24 घंटे की नौकरी होती है। ऐसे में किसी को यह अवैध कार्य करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? एक प्रशासनिक अधिकारी जो भली भांति जानता है कि वो जो कर रहा है वह कानूनी या सामाजिक तौर पर सही नहीं है, अवैध है, लेकिन फिर भी वह यह करता है। उसके ऐसा करने के पीछे यह सोच होती है, कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। वह यह जानता है कि उसके लिए लोग खड़े हो जाएंगे कि अल्पसंख्यक होने के कारण उसे सताया जा रहा है। उसने क्या कांड किया वह भुला दिया जाएगा और उसका मजहब उसके समस्त अवैध कार्यों को ढक लेगा। उसकी पूरी पहचान एक अधिकारी के इतर एक मुस्लिम होने पर समेट दी जाएगी। लोग कहते हैं कि बंद दिमाग वाले या जिनको एक्सपोजर नहीं है वो लोग ऐसा करते हैं। यहाँ तो कथित तौर पर जो तुम्हारे समाज का सबसे बढ़िया ब्रेन है उसकी सोच भी खूब आगे गई, तो इस पर अटकी कि कैसे सामने वाले को बताया जाए कि धरती चपटी है और चांद को लाठी मारकर तोड़ा जा सकता है। आप 1 मिनट इस पर सोचिए कि आखिर एक IAS बना हुआ मजहबी व्यक्ति इस सोच से आगे ही नहीं जा पा रहा कि उसको पूरी धरती पर खिलाफत स्थापित करना है और वो उसी मजहब का पैदल सिपाही है। ये तो अफसर नहीं, स्लीपर सेल के लोग हैं जो जब तक पता न चले भीतर ही भीतर लोगों को बहलाते रहते हैं और मजहब में शामिल करते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि उमर गौतम नामक व्यक्ति कैसे इस्लामिक कन्वर्जन का एक रैकेट चला रहा था, जिसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने किया तो पता चला कि उसके तार सरकार के डिपार्टमेंट्स तक पहुंचे हुए थे, जहां वो अपने मजहब के लोगों की सहायता से जो उन सरकारी डिपार्टमेंट्स में थे वहां से मजबूर और गरीब लोगों के आंकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग से निकलवाते थे, उन्हें प्रलोभन देते थे और मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट कराते थे। वस्तुतः इस कांड ने हमें कुछ नया नहीं बताया है। इसने बस यह बताया है कि ऐसे नाम वाले चांद पर चले जाएं या स्पेस स्टेशन में, वहां भी रुमाल बिछाकर सामने वाले को उसी चांद के 2 टुकड़े होने और सामने गोल नाचती धरती को देखने के बाद भी फलां किताब में उसके चपटी होने की बात को सच कहते हुए अपने मजहब में आने की बातें कहें। इनकी सोच वहीं पे जाकर खत्म हो जाती है, चाहे ये IAS बन जाए या मौलवी बने रहे। यूं तो हंसी आती है, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है। जो काम उत्तराखंड में हो रहा है, जिस पर हम अगले हिस्से में विस्तार से बताएंगे कि कैसे 400 मस्जिद मदरसे 10 सालों में सीमावर्ती इलाकों में उग आए हैं, वही हर जगह अलग अलग रूप में चल रहा है। एक जगह भूमि कब्जे करने को लेकर मजहबी प्रयास संगठित और सामूहिक तौर पर हो रहे हैं, तो दूसरी जगह कलेक्टर साहब कन्वर्जन करवाकर अपना नाम बना रहे हैं। जहां जमीनों पर कब्जा हो चुका है, वहां जहां वक्फ के पास अपनी जमीन बहुत है, वहां दूसरे तरीके से संख्या बढ़ाई जा रही। यही संख्या जब बढ़ेगी तब उन्हें दूसरे इलाकों में भेजा जाएगा। वो यहां भी मजदूर हैं तो फिर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में मजदूर ही रहेंगे। मजदूर बनकर जाएंगे, सरकारी जमीन पर टिन शेड लगाएंगे, फिर कहेंगे कि जब तक काम कर रहे हैं तभी तक है। ये नौटंकी इतनी पुरानी हो गई है कि सब इसकी उपेक्षा करने लगे, लेकिन इनका प्रयास कम नहीं हुआ है। रक्त बीजों की तरह यह सेना टप टप गिरती है, जन्मती है, बढ़ती है और फिर एक हिंदू इलाके को लील लेती है। इस पर विस्तार से आगे चर्चा होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। उत्तराखंड नाम लेने से पहले वहां के लोग देवभूमि ये विशेषण लगाते हैं। इसका कारण यहाँ की धार्मिकता, पौराणिकता और देवाधिदेव महादेव से लेकर महाभारत काल के क्षेत्रों, दैवीय स्थलों का जागृत होना बताया जाता है। इससे पहले कि मैं देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जिहाद, टिहरी बांध समेत सीमा पर लगातार उगते रहे 400 अवैध मस्जिदों और रोहिंग्या की समस्या पर चर्चा करूं, आपसे एक अनुभव साझा करना चाहता हूं जो कदाचित आपका भी अनुभव रहा। काशी तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। वहां एक मुख्य सड़क जो दशाश्वमेध घाट तक जाती है, उसका आरंभ ही गिरिजा चौराहे से होता है। यानी वहां एक चर्च है और वह जगह जो बाबा विश्वनाथ की भूमि है, वह जगह उस चर्च के नाम से जानी जाती है।
गूगल मैप पर जब आप देखेंगे उस एरिया को तो आपको मंदिरों से अधिक चांद तारे वाले निशान दिखेंगे। यही हाल अन्य धार्मिक स्थलों का भी है, जहां जानबूझकर एक मुख्य हिंदू धर्मस्थल के आसपास कुकुरमुत्तों की तरह चांद तारे उगे मिलते हैं। ऐसा क्यों है, इस पर कभी सोचा है? वहां के घाटों पर चाहे आप 80 की तरफ चले जाइए, आपको बड़ी तादाद में बाल झरकाए हुए लौंडे घूमते मिलेंगे, जिनकी निगाह, या आप गौर कीजिएगा, इनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू बेटियों पर होती है। यह मेरा निजी अनुभव है, मैंने देखा है और एक बार नहीं कई बार देखा है। जब भी जाता हूं ये मुझे दिखता है। वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं यह जानना मुश्किल नहीं है। गंगा घाट पर या वहां हर घाट के मंदिर, वहां की आरती में इन चिरकुट लौंडों की उपस्थिति का प्रयोजन क्या है? कौन है ये? क्या करने आते हैं? ये एक सफल मॉडल है किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल के मजहबीकरण का। ज्ञानवापी तो है ही, लेकिन वहां की गलियों में जो चलते फिरते आवारा गर्दों और लीचड़ों की एक फौज है, उसका आप क्या करोगे? यह एक तरीका है कि हिंदू अपने मंदिरों में जाना तक छोड़ दें कि वहां कैसे जाएंगे, उधर लड़के छेड़ते हैं। हिंदू लड़के तो मंदिर की राह में नहीं छेड़ते, ये तो आप स्थानीय पुलिस वालों से पता कर लीजिए। या फिर 10 दिन नजर रखो कि नजरों से ही रेप कर लेने वाले ये लोग कौन हैं, उनसे नाम पूछो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वही मॉडल अब वैसी जगहों पर क्रियान्वित किया जा रहा है जहां के लोग प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि पारंपरिक तौर पे वो सीधे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की विकट समस्या पहले नहीं देखी, या उन्होंने इसका आकलन नहीं किया कि एक दिन यह भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो लड़ना नहीं जानते, क्योंकि उत्तराखंड के जितने युवा सेनाओं में हैं वो इस बात को नकारने के लिए काफी है, परंतु वो अज्ञात दुश्मनों को पहचानने में देर अवश्य ही कर रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर अप्रत्याशित है। अतः आरएसएस से जुड़े करीब 35 संगठनों ने जनसंख्या नियंत्रण पर सशक्त नीति लाने की मांग की थी। यह वृद्धि दर प्राकृतिक नहीं है। इस पर मैंने कई बार पहले भी बोला है कि कुछ मजहब हैं जिन्हें बच्चों की संख्या में अधिक रुचि है, बजाय इसके कि उनका जीवन स्तर कैसा होगा, शिक्षा उन्हें मिलेगी या नहीं, पोषण उन्हें मिलेगा कि नहीं। उन्हें बस वोटों की संख्या बढ़ानी है, और इसको लेकर उनके मजहबी नेताओं में एक सामूहिक सहमति है कि उन्हें अपने समय की प्रतीक्षा करनी है और धीरे धीरे अपने लोगों को चुनकर आगे भेजना है। इसे डेमोग्राफी में प्रत्यक्ष बदलाव करना कहते हैं, ताकि एक जगह की संस्कृति को सामाजिक दबाव बनाकर भी नष्ट किया जाए और राजनीतिक शक्ति होने पर नीतियां बनाकर नीतियों के तहत भी। हाल ही में हरिद्वार से खबर आई कि वहां मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर एक दशक में लगभग 40% है। हरिद्वार कोई रैंडम नाम नहीं है हिंदुओं के लिए। हरिद्वार हिंदुओं की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। महाकुंभ के अलावा हरिद्वार सनातन धर्म के बड़े मठ, अखाड़े और आध्यात्मिक केंद्र वहां पर स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक कर्मकांडों की पवित्र भूमि है। हिंदू यहाँ अस्थि विसर्जन से लेकर भिन्न भिन्न धार्मिक कार्यों के लिए आते रहते हैं। अब धीरे धीरे एक साजिश के तहत पूरे हरिद्वार शहर को मुस्लिम आबादी ने घेर लिया है। मां गंगा के किनारे बसे इस पवित्र क्षेत्र में एक सुनियोजित साजिश के तहत मुस्लिम आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। आंकड़ों को देखें तो हरिद्वार की मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 40% की रफ्तार से बढ़ रही है। उधम सिंह नगर जिले में इसकी दशकीय वृद्धि दर 33.40% है, देहरादून के लिए 32.48, जबकि प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि दर कुल 17% है। यह वो आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, जबकि जिले में अवैध रूप से रहने वाली एक बड़ी मुस्लिम आबादी दस्तावेजों में है ही नहीं। जिले के अंदर नदियों में खनन करने वाले मजदूर और निर्माण कार्य से जुटे हजारों मिस्त्री लेबर श्रमिक बिना किसी दस्तावेज के रह रहे हैं। हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय की आबादी अब यहाँ की कुल आबादी की 39% के आसपास हो गई है और इस साल के अंत तक 22 लाख के करीब हो जाएगी। बात सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की ही नहीं है। यहाँ अब मुस्लिम समुदाय अवैध रूप से गंगा किनारे वन विभाग और कैनाल की जमीन पर बसने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो हरिद्वार जिले में इनकी बढ़ती आबादी के पीछे अवैध घुसपैठ और सीमांत जिलों से होने वाला पलायन है। दरअसल हरिद्वार जिले के साथ यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जिला ये सब लगता है सीमा से। इन जिलों में मजहबी आबादी बड़ी संख्या में। उत्तराखंड बनते ही हरिद्वार जिले में उद्योगों का जाल बिछा, जिसमें लेबर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने काम की तलाश में आए यूपी के जिलों से इन लोगों की भर्ती बड़े पैमाने पर की। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियों में खनन के काम में बिहार से आए मजदूर यहाँ आकर नदी के किनारे बसते गए। इसका तरीका वही पुराना है कि पहले एक अस्थायी ढांचा बनाओ, फिर दीवार जोड़ो, फिर उस जगह के नेताओं की सहायता से अपना अस्थायी पता बता दो। फिर एक आबादी जब बस जाए तो सामूहिक दबाव के बल पर स्वयं को अल्पसंख्यक और पीड़ित बताते हुए कहो कि गरीबों को हिंदूवादी संगठनों के दबाव में धमकाया जा रहा है। फिर न्यूज चैनल के एंकर कहने लगेंगे कि अल्पसंख्यक तो फांसीवादी सरकार में उपेक्षित थे ही, अब उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, वो जाएं तो कहां जाएं।
इसके बाद प्रशासन पर दबाव होता है कि वो इन्हें बसने की ज़मीन दे, और वह ज़मीन भी उसी शहर में होना चाहिए क्योंकि मानवाधिकार है, उनके परिजन आसपास रहते हैं। इस तरह एक अवैध आबादी सरकारी ज़मीन पर वैध बना दी जाती है। फिर वही होता है जो बनारस के घाटों पर आपकी बहू बेटियों को घूरते लौंडे करते हैं। धीरे धीरे आपको इतना त्रस्त कर देंगे कि कोई भी सभ्य व्यक्ति अपनी बेटियों को घाटों और मंदिरों पर पूजा करने के लिए भेजना बंद कर देगा। यह कोई सुनी सुनी हवाई बात नहीं है। ऐसा आपके शहरों के गलियों में, आपके मंदिरों के बाहर, आपके घरों के बाहर हो रहा है, और आप यह भली भांति जानते हैं कि आपने डर के मारे अपने पुत्रियों के मंदिर जाने से उन्हें मना कर रखा है। आपने पूजा घर अपने घरों में बना लिया। आप स्वयं को यह समझा लेते हैं कि भगवान तो बड़े और छोटे दोनों ही मंदिर में एक ही है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है जो सामूहिक तौर पर पूरे हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध होगी। बढ़ती मुस्लिम आबादी के चलते ही उत्तराखंड में सशक्त भू कानून उठाने को लेकर मजबूत आवाजें उठ रही। रामपुर मुरादाबाद से मुस्लिम यहां आकर तेजी से बस रहे हैं, जिसके चलते मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। भाजपा सरकार ने उद्योग धंधों को विकसित करने की मंशा से यहां के भू कानूनों में ऐसे बदलाव किए जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कृषि योग्य भूमि को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जो बाहर से आया हो, बल्कि अब पहाड़ों में भी भूमि खरीदने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक या सीमा नहीं है। इस कानून के कारण स्थानीय लोगों की चिंता यही है कि यहां बाहर से लोगों को वोट बैंक की राजनीति के तहत बड़ी संख्या में बसाया जा रहा है। उनके वोटर कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, और कांग्रेस के समय में तो ऐसे ऐसे नए जिले बना दिए गए जो मुस्लिम बहुल थे। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अब प्राकृतिक तौर पर बदलती डेमोग्राफी न सिर्फ एक सामाजिक खतरा बन गई बल्कि राजनीतिक रूप से भी क्षेत्रों पर अवांछनीय प्रभाव डाल रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में चिंता व्यक्त की थी कि एक विशेष मजहब के लोग उत्तराखंड में जगह घेरने में लगे हुए हैं। एक प्रकरण टिहरी बांध को लेकर है जो बताता है कि कैसे अल्पसंख्यक और विक्टिम कार्ड बनाते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने से शुरू करते हुए आपकी भावुकता का लाभ लेकर आपकी ही भूमि पर जगह घेरी जाती है कि कुछ दिनों के लिए इकट्ठा नमाज पढ़ने की जगह मिल जाएगी। इसके बाद वह छोटी जगह एक बाड़े में बदलती है, फिर उसे घेरा जाता है, एक अस्थायी मस्जिद बन जाती है, और बांध का काम खत्म होने के बाद भी, कामगारों के जाने के बाद भी वो मस्जिद कहीं नहीं जाती। एक रिपोर्ट के अनुसार टिहरी डैम के निर्माण के दौरान साल 2000 में जेपी कंस्ट्रक्शंस कंपनी ने अपने मजदूरों को एक कमरा टिन शेड डालकर नमाज पढ़ने के लिए दिया था। टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम 2009 में पूरा होने के साथ ही यह कंपनी अपना सामान समेटकर चली गई। कंपनी जाने के बाद यह जमीन सरकार ने पर्यटन गतिविधियों के लिए जिला पर्यटन अधिकारी के सुपुर्द कर दी। इसकी जानकारी होते ही कुछ मुस्लिमों ने इसको मस्जिद की जमीन होने का दावा किया, जबकि टिन शेड डालने से पहले टीएचडीसी प्रबंधन ने 29 जनवरी 2021 को सनाउल्लाह नाम के शख्स को अपना टिन शेड हटाने का नोटिस दिया था। तब तक यहां जेपी कंपनी के जाने के बाद कोई भी मजहबी गतिविधियों का संचालन नहीं हो रहा था। जैसे ही जमीन पर्यटन विभाग को दी गई, यहां मस्जिद होने का दावा कर रातों रात टिन शेड डालकर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ी जाने लगी। चिंता का विषय सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिद बनी, कब्जा हुआ और विस्तार किया गया, बल्कि भयावह बात यह है कि जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध किया तो पुलिस उसे धमका रही थी। भाजपा के सरकार की पुलिस। टिहरी डैम के झील क्षेत्र में ऐसा अवैध निर्माण कोई पहला वाकया नहीं है। झील के आसपास पहले भी कई स्थानों पर अवैध रूप से मज़ारें बनती देखी गई हैं। विगत वर्ष पुराने टिहरी क्षेत्र के लिए बनाई गई विस्थापन नीति के तहत सारे गांव समेत मंदिर मस्जिद आदि के लिए नई जगह पर स्थलों की घोषणा की गई। वो मंदिर मस्जिद दोबारा दूसरी जगह पर बनाए जा सके। हालांकि मजेदार बात यह रही कि पुरानी टिहरी के जामा मस्जिद को मुसलमानों ने खाली नहीं किया और दोनों ही जगह दो जगह जामा मस्जिद बनाए रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से लगा पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर पिछले कुछ समय में एक विचित्र स्थिति सामने आई। यहाँ पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 मस्जिदें और मदरसे बने। रिपोर्ट से यह व्याख्या सामने आने पर क्षेत्रीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। उनका शक है कि क्षेत्र को चिन्हित करके यहाँ योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश सीमा से पाकिस्तान सीमा तक जाती जीटी रोड पर एक लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी बसाई जा रही है। इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान की यह मांग भी थी कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसको जोड़ने के लिए भारत एक चौड़ा कॉरिडोर दे दे ताकि आवाजाही होती रहे निर्बाध। इस बसावट को अब उसी नज़रिए से देखा जा रहा है कि अगर जीटी रोड के दोनों तरफ एक मजहबी आबादी बसा दी जाए तो उचित समय आने पर उसका उपयोग राष्ट्र को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। इसकी पूरी फंडिंग पाकिस्तान और वहीं बसे इस्लामी संगठनों जैसे कि दावत-ए-इस्लामिया से हो रही है। उत्तराखंड के कई क्षेत्र जैसे कि बनवासा,
जौलजीबी, पिथौरागढ़, धारचूला, खटीमा, झूलाघाट आदि में मस्जिदें और मदरसे भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में जैसे कि बस्ती, बहराइच, गोरखपुर इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी और मस्जिद मदरसों दोनों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यह तो हो गई समस्या की बात, परंतु इसका समाधान क्या है? इसका राजनीतिक समाधान तो यही है कि हम अपने हितों की रक्षा करने वालों को ही चुने और डकैतों, चोरों से दूर रहें। यह समाधान ऐसा है कि इसकी अपनी एक समस्या है कि राजनीतिक रूप से सशक्त होने पर भी वही पार्टी कब पलट जाए या सॉफ्ट पड़ जाए वह हम नहीं जानते। इसके लिए समाधान का सामाजिक और पारिवारिक होना अत्यावश्यक है और सभी के हित में है। हमें अपने परिवार में यह जागृति लानी होगी कि मंदिर और घाट हमारे हैं, हम उन्हें सुरक्षित करेंगे। उन माताओं का मैं आह्वान करना चाहूँगा जो वहाँ रहती हैं और इन दरिंदों को देखती और झेलती हैं। मातृशक्ति जब तक जागृत नहीं होगी, अपने पुत्रों को घाटों पर इनके प्रतिकार के लिए खड़ा नहीं करेगी, हम हारते रहेंगे। किसी दुर्घटना के घटित होने से पहले हमें ऐसे प्रयोग करने होंगे ताकि उन्हें ज्ञात हो कि हम सजग हैं और इधर बढ़ने वाली टांगें तोड़ दी जाएंगी। नई माताएं अपनी संततियों को शिक्षित करें, सबल बनाएं, उनकी जड़ों को सशक्त और दृढ़ करें। हम विद्यालयों और राजनीतिक संख्या बल पर निर्भर नहीं रह सकते। हमने नेताओं की चुप्पी देख ली है और हमें उनके नकारेपन को हर दिन याद करना पड़ता है। परिवार के स्तर से अपने गांव के मंदिरों को संरक्षित कीजिए। कोई विधर्मी दिखे तो समूह बनाकर उन्हें समझा दीजिए कि वो जहां खड़ा है वो उसके बाप की नहीं, आपके पुरखों की जमीन है जिसमें उनका रक्त और श्वेत घुला हुआ है। जब तक हम नहीं जागेंगे, सामूहिक प्रतिकार नहीं होगा, ये हमें घेरते रहेंगे। हमें इनके इस कुचक्र को अपने स्तर से ही तोड़ना है क्योंकि समय अब शेष नहीं है। आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें। वीडियो के आगे के हिस्सों में हम हिंदुओं के त्योहारों पर 2021 में विशेष मेहरबानी पर भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। दिवाली आ रही है। दिवाली के साथ पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि प्रदूषण के नाम पर हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप पर भेजा जाता है। दिल्ली में तो पिछले साल तक आंख के साथ साथ कान और नाक में सीमेंट का घोल डाले सोया रहने वाला सुप्रीम कोर्ट ऐसी बेहूदी हिंदू विरोधी नौटंकियां करता था कि पटाखे नहीं चलेंगे, इतने से इतने के बीच ही फोड़े जाएंगे, इतना ही खरीदा जाएगा, 50 लाख से ज़्यादा जो है दिल्ली में पटाखे होने ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है। इस साल केजरीवाल ने कोर्ट को मौका ही नहीं दिया और सितंबर में ही कह दिया कि बेचने पर भी जुर्माना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो लोग सूती कपड़ा पहनते हैं जो चरखे पर काता जाता है। भोजन अपने हाथ से उगाए पौधों से प्राप्त सब्जी अनाज से ही खाते हैं। पैदल कोर्ट जाते हैं। घर में ताड़ के पत्तों से बने पंखे से गर्मी मिटाते हैं और मिट्टी के बने घर में रहते हैं। मी लहसुन लोगों का कोई भी सामान या साधन ऐसा नहीं जो एसी, फ्रिज, डीजल कार, बिजली के मोटर आदि से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ। अतः उन्हें यह सब ज्ञान छींटने में आनंद आता है। न तो केजरीवाल, न ही सुप्रीम कोर्ट और न ही राजस्थान के गहलोत या ओडिशा के पटनायक जी ने यह बताया है कि किस यूनिवर्सिटी या संस्था के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है आज तक। चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे कि जानवर डर जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रदूषण फैलता है, यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा मात्र है। किसी भी स्टडी में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को 1% योगदान देने वाला भी नहीं माना गया। स्वयं को सबका बाप मानने वाले मिलॉर्ड या निकम्मी सरकारें जरा आम जनता को यह तो बताएं कि डीजल कारों का, कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण का, घरों के एसी फ्रिज आदि का कितना प्रतिशत है हमारे दैनिक वायु प्रदूषण में योगदान। नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब के सब दोगले हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाना ही दिखता है। अब तक तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि हर दिवाली में एक ही बात करता, इसलिए अब मैं कोरोना की आड़ में जो नौटंकियां हिंदुओं के साथ हुई है उस पर विशेष बात करूंगा। हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो होली है, गणेश चतुर्थी, दशहरा, रामनवमी, दिवाली हो, छठ, कांवड़ यात्रा, हर पर लगातार प्रतिबंध लगे हैं और कारण यह दिया गया कि कोरोना चल रहा है, भीड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मौलाना साहब ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया। तबलीगी जमात के जमातियों ने भारत के गांव-गांव तक कोरोना को पहुंचाया। वो अभी तक कहाँ है, ना तो केजरीवाल को पता है, ना दिल्ली पुलिस को। वो इसलिए पता नहीं है क्योंकि इन्हें अपीजमेंट का रोग लगा हुआ है, ये नहीं करेंगे गिरफ्तार, इसको भी रहने देते हैं। महाराष्ट्र और केरल में जब सबसे ज्यादा मामला आ रहे थे तब हरिद्वार के कुंभ को निशाना बनाया गया। किसी भी ईद बकरीद को तो छोड़ो, जुम्मे की नमाज तक को रुकवा पाई क्या ये सरकारें? यूपी के प्रशासन को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी इन भीड़ों को जुटने से नहीं रोका गया। कोरोना और भीड़ क्या हिंदुओं के ही होते हैं? क्या अन्य मजहबों के लोगों की भीड़ें नहीं होती हैं, लेकिन हिंदुओं को टॉर्चर करना, उनकी संस्कृति पर हमला करना बहुत ही सहज और आसान है
क्योंकि ऐसा करने वाले जानते हैं कि हमारे ही समाज के काहिल और नकारे लोग इस पर ताली पीटेंगे कि वाह वाह क्या सोचा है सरकार ने, बहुत सही, भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। हम यह भूल जाते हैं कि बात भीड़ या कोरोना की नहीं है। दिवाली के मामले में तो अब एक सुसंगठित प्रयास होता दिखता है कि त्योहार से सारी एक्साइटमेंट निकाल दो, बच्चों को हटा दो उससे, वह त्योहार स्वतः ही मृत हो जाएगा। बच्चे पटाखे ना फोड़े, गुब्बारे ना फेंके, मेले में ना जाए, डीजे पर ना नाचे, तो फिर त्योहार क्या किसी फर्जी आदमी के जन्मने और मरने के मातम मनाने के लिए बने हैं कि मोमबत्ती लिए घूम रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, साथ में सब चुप चुप जा रहे हैं। होली से हुड़दंग निकाल दो, कहो कि इसमें तो बस छेड़छाड़ होता है, बेकार छिछोड़ा त्योहार है। सरस्वती पूजा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सबसे मूर्ति हटाकर यह कह दो कि नदी प्रदूषित हो रही है, नमामि गंगे नहीं हो पाएगा। दिवाली से पटाखे हटा दो, कह दो कि जज साहब का कुकुर जो है परेशान होने लगता है, एयरपॉड मैक्स लगा देते हैं नॉइज कैंसिलेशन के साथ, फिर भी कुकुर महाराज को पटाखे का शोर सुनाई देता है। कांवड़ यात्रा के बारे में कहना कि लोगों के घुटनों में दर्द हो जाएगा, उसके बाद वो सरकारी अस्पताल में आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, सरकार का बजट का खर्चा बढ़ जाता है। वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ यात्रा में कह देना पहाड़ों में सांस लेने में दिक्कत चल रही है, आपकी जान बचाना चाहती है सरकार, यात्रा तो बंद होनी चाहिए, और फलाना बकरुद्दीन नाम का आदमी दियाबाती कर देगा, आप जाइए घर। शिवलिंग पर दूध न चढ़ाया जाए, कहे गरीब लोग भूखे हैं, दूध की कमी है देश में। रामनवमी पे कह देना कि ये हिंदुत्व का भौना प्रदर्शन चल रहा है, अल्पसंख्यक डर जाता है इसी भीड़ों से। कुंभ में कह देना पानी गंदा हो जाता है, मछलियां पैरों तले दबकर मर रही हैं, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है जी। विज्ञापनों का सारा ज्ञान हिंदुओं के त्योहारों के लिए है, कभी रक्षाबंधन को गाय से जोड़ा जाता है, कभी ओणम को कोरोना से। अबे हिंदू जीना बंद कर दे। अब आप कहेंगे कि मैं गाली दे रहा हूं, परिवार के साथ देखने में मुश्किल हो रही है। यह उन लोगों के लिए है जिनका हिंदू बोध मर चुका है, जिन्होंने अपने बापों के साथ अपने हिंदुत्व को भी जला दिया है चिता पर। अगर ऐसा नहीं है तो इन नेताओं को वोट कौन दे रहा है? आखिर जगन्नाथ यात्रा को रुकवाने वाले, हिंदुओं का नरसंहार करवाने वाली पार्टियों को वोट कौन दे रहा है? इस मामले में लगभग हर नेता निवीर ही प्रतीत होता है, चाहे कितनी भी छाती ठोक ले कि वो हिंदूवादी। सिवाय योगी आदित्यनाथ के किसी में इतना गूदा नहीं है कि वो दिवाली को दिवाली की तरह मनाए। योगी आदित्यनाथ ने भी न्यायालयों को भी माननीय कहकर उनके वैसे सुझावों को दरकिनार किया जो लोकहित में नहीं थे। याद कीजिए सीए विरोधी दंगों के बाद उत्तर प्रदेश में दंगेबाजों के पोस्टरों को जो चौराहों पर लगे हुए थे। जब बाकी राज्य और हमारे मील हसून हर हिंदू त्योहार पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के नुस्खे बांटा करते थे, तब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव किया। एक बार नहीं, कई बार किया, हर बार किया। हमारे बाकी के हिंदू हृदय सम्राटों ने ट्वीट करके दीपावली की शुभकामनाएं दे दी। इसके इतर इस संदर्भ में उनका कोई भी अचीवमेंट नहीं है। यही कारण है कि जज साहबों के ऐसे फैसले सामाजिक न होकर राजनीतिक लगने लगते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के ही विरोध में क्यों खड़ा नजर आता है। क्या इस तरह के डिसीजन से आप एक पूरे तबके को त्योहार मनाने से रोक नहीं रहे? जहां आपकी विद्वता की समाज को जरूरत होती है, वहां आप फैसले धर्म के ठेकेदारों पर छोड़ देते हैं और आपको समाज को यह दिखाना पड़ जाता है कि पांचों जज अलग अलग धर्मों के हैं। आपके पास अपने घर के फाउंटेन चलाने के लिए पानी है, लेकिन 2016 आईपीएल में क्रिकेट ग्राउंड की सिंचाई के लिए, जो कि सीवर के ट्रीटेड वाटर से होती है, आपको एक साल जजमेंट देना पड़ जाता है। अगले साल भी क्यों नहीं आया जजमेंट? देश के सारे ग्राउंड की सिंचाई क्यों नहीं रुकी जज साहिबान? पानी तो हर बार बर्बाद होता है। यही कारण है कि आपकी बुद्धिमत्ता पर शक होता है कि आप लोग आखिर ऐसे बेहुदे जजमेंट पास कैसे कर लेते हैं जो कि एक साल लागू किया जाता है, दूसरे साल नहीं। किस तर्क के आधार पर चलते हैं ये लोग? अगर प्रदूषण की बहुत ज्यादा चिंता है तो फिर सारे पटाखा फैक्ट्री बंद करवाइए, सिगरेट का उत्पादन बंद करवाइए, क्योंकि इससे होने वाली बीमारियों से जूझने में सरकारों का अरबों रुपया जाता है। जानवरों का कत्ल बंद करवाइए, क्योंकि ये जो घास चरते हैं उससे पर्यावरण को दिवाली के प्रदूषण से लाख गुना ज्यादा खतरा है। कभी पढ़िए इस पर जाकर कि मांस वाले मवेशियों से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, मीथेन उत्सर्जन कितना है। क्यों एक एक घर में 4-4 कारें हैं? है हिम्मत अमीर लोगों को छूने का कि एक कार ही एक घर के लिए उपयुक्त है? आखिर अमीर आदमी कार, एसी, फ्रिज और तमाम साधनों से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसका प्रभाव तो गरीबों पर भी पड़ता है, जो पैदल चलते हैं, ईंट ढोते हैं और गर्म पानी पीते हैं। वो किसी और के द्वारा बर्बाद किए गए पर्यावरण के प्रभाव को क्यों झेलें? कहां गया आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? है हिम्मत इन्हें रेगुलराइज करके देश की आबो हवा बदलने का, या फिर इसी तरह के नी जर्क जजमेंट पास करते रहेंगे मिलॉर्ड? आपको जब इच्छा होती है आप अपने मन से बिना किसी आंकड़े के ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन यह जानने के बावजूद कि सीए का विरोध हिंसक रूप लेगा, आप इंटरलॉक्यूटर भेजते हैं। आप स्वयं यह कहते हैं कि किसानों का आंदोलन अनंत काल तक के लिए नहीं चल सकता, लेकिन पुलिस को आदेश नहीं देते कि इसे खाली करवाओ।
इतना संविधान तो आपको भी पता होगा ना जज साहब की विधायिका द्वारा बहुमत से पास किया गया विधेयक कानून कहा जाता है जो सर्वमान्य होता है। फिर इस भीड़ को मान्यता किसने दी है सर? हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि सरकारों को अपनी सामूहिक ताकत दिखाएं। अगर आप इन मतिभ्रष्ट सरकारों के फैसले को मानते रहेंगे तो एक दिन आप भूल जाएंगे कि आप हिंदू हैं और आपके इतने त्योहार हैं और उन्हें इस तरह से मनाया जाता है। किताबों में तो आपको त्योहारों को पोंगापंथी और बेकार बताया ही जाता है। सरकारें अब सुनिश्चित कर रही हैं कि आपके बच्चे धर्म से विमुख हो जाएं। अगर आप लोग सामने नहीं आए, अगर आपने प्रतिकार नहीं किया तो 5 साल और लगेंगे। अगली पीढ़ी हिंदू होने का अर्थ भूल जाएगी और ये हमारी आंखों के सामने होगा। आगे अगरबत्ती से उठते धुएं को प्रदूषण का कारण बताया जाएगा। मिट्टी के दियों में घी या तेल की बत्ती जलाने पर आपको याद दिलाया जाएगा कि कितने गरीबों के घरों में रोटी बन जाती, जैसे कि उस एक दिन रोटी खाने के बाद गरीब पूरे साल तृप्त हो जाएगा और रोटी खाने की जरूरत उसे नहीं होगी। जाकर देखो, हिंदुओं के आश्रमों में हर दिन लाखों लोग 2-2 बार भोजन पाते हैं। उसमें हर धर्म और मजहब के लोग होते हैं। कभी पूछा नहीं जाता कि कौन है। इसलिए गरीबी वाला कुतर्क मत ही दो। इन लंपटों को यह लगता है कि दिए का तेल आसमान से रिश्ता है और मिट्टी का दिया सड़कों पर फेंका होता है, जिसे हम चुपके से घर जो है उठाकर ले आते हैं। ना तो तेल खरीदने से किसी गरीब का घर चलता है, ना ही मिट्टी के दिए या मोमबत्ती से, है कि नहीं? एंटी हिंदू नैरेटिव बनाते रहिए। जो आम हिंदू है, जिसे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो दिवाली में बम फोड़ता है कि नहीं, वो खरीद कर फोड़ेगा। इस घृणा के जनने वाले आप लोग ही हैं जो पर्यावरण की चिंता मौसम और मजहब देखकर करने लगते हैं। जब भी जहां भी ऐसे प्रतिबंध लगे, लोगों को दूसरे राज्यों से पटाखे लाने चाहिए। इलेक्ट्रिक झालर लगाने से कीड़े पास आते हैं, दिए के कारण वो मरते हैं। इलेक्ट्रिक झालर से बिजली खर्च होती है, दिए की घी जलने से वातावरण शुद्ध होता है। एसयूवी, कार, एसी, जनरेटर से हवा दूषित होती है और उसको रोकना पटाखों पर पाबंदी से 1000 गुना आवश्यक है। ये नकली तर्क और फर्जी नैरेटिव नहीं चलेगा। त्योहार हैं और वो मनाए जाएंगे। हिंदू त्योहार मनाएगा, वरना स्वयं को हिंदू कहना छोड़ दे। कांग्रेस की आजकल गैया कूदी पड़ी है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। पार्टी में ही G23 बना हुआ है, जिसमें अधिकतर वो लोग हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी के वश की बात नहीं है पार्टी चलाना। इसमें आमूलचूल परिवर्तन अत्यावश्यक है। ये बात भी सच है कि ये वो लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री रहने के बाद भी अपनी सांसदी बचाना तो छोड़िए, चुनाव में भाग लेने तक से भाग गए थे। कांग्रेस कर्क रोग से जूझता प्रतीत होता है, जहां कपिल सिब्बल के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनके घोड़े खोल रखे हैं। रही सही कसर इस बात से पूरी हो गई कि वामपंथियों का फूका कारतूस कन्हैया अब इस दावे के साथ पार्टी में आया है कि कांग्रेस को बचाने आया है। कन्हैया ने एनडीटीवी को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसने अपने देश बचाने की महान योजना के बारे में बात करते हुए कहा है कि उसके कांग्रेस में आने के लिए देश की परिस्थितियां जिम्मेदार। स्वयं को गंभीरता से तो यही लौंडा ले रहा है आजकल, बाकी लोग तो टाइम पास कर रहे हैं जी। NSY के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तां करने को एक ही कांग्रेस काफी था। कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। आप इस बात पर गौर कीजिए कि कन्हैया का कहना कि उसका ठीक ठाक चल रहा था, उसे क्या पड़ी थी कि वो पार्टी बदले। लेकिन देश की परिस्थितियों का जब उसने आकलन किया तो पाया कि उसे कांग्रेस में जाकर अब बागडोर लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस गैंग का मुख्य आयोजक जब कहे कि देश की परिस्थितियों ने उसे विवश किया है, तो अबे साले वाले अंकल की याद आती है। सत्य यह है कि कन्हैया को देश की परिस्थितियां खाक विवश करेंगी। अपनी परिस्थितियों ने उसे इस हालत में पहुंचाया जहां वो अब अपना थूका ही चाट नहीं रहा, कह रहा है कि इसमें ऑरेंज फ्लेवर है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का उपहास करने वाला अचानक से राहुल गांधी में करुणामय नेता देखने लगा है, जो कि उसके माँ और पिता के हेल्थ के बारे में पूछता है। नहीं तो क्या राहुल गांधी कन्हैया से मिलने पे और क्या पूछेगा? गांजा मिल रहा है ब्रो, बियर पियोगे, साथ में आज जॉइंट मारा जाए। राहुल गांधी ने क्या पूछा होगा वो सबको पता है। इसलिए कन्हैया ने अपने मन से ऐसी बात कह दी जिसे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी भी नकार नहीं सकती कि नहीं भाई, राहुल गांधी ने उसके माँ बाप के हेल्थ के बारे में नहीं कहा कुछ। आगे कन्हैया ने वही फरमाया जो एक चिरकुट से अपेक्षित है। बेचारे वामपंथियों के सिलेबस और शब्दकोश में गोडसे के पुजारी, गांधी के हत्यारे से लेकर सावरकर की माफी और मनुस्मृति ही है। इन्हीं 4-5 शब्दों को फांसीवाद, आपातकाल, स्कोडा विरोधी, लहसुन विरोधी, ये सब का इनका काम चल रहा है। कन्हैया आया भले ही कांग्रेस में, लेकिन चिरकुटाई का कोर्स तो जेएनयू से ही किया ना, तो बोल कैसे बदल जाएंगे। एक चोर था, उसको कोई साधु महाराज अपने आश्रम में जगह दे दिए कि बोले चोरी वोरी छोड़ो, प्रायश्चित करो।
तैयार हो गया कि हाँ बाबा छोड़ देंगे। कुछ समय बाद आश्रम में देखा गया कि बाबा लोग का तुम्बा, वो जो कमंडल टाइप का होता है ना, जल रखने का पात्र, वो हर रोज बदल जाए, इसका उसके पास, उसका किसी और के पास, किसी और का किसी और के पास। पता किया गया तो पता चला कि चोर ही जो है ये सब कर रहा था। बाबा ने तब कहा कि चोर चोरी छोड़ सकता है, तुम्बा फेरी नहीं। कन्हैया का वही हाल है, कपड़ा तो बदल कर कांग्रेस वाला पहना है, लेकिन कमंडल बदलना कैसे छोड़ देगा। एक तो प्रायोजित इंटरव्यू करवाया एनडीटीवी पर, उसमें वही पुराने प्रश्न की भाजपा तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है तुम्हें, जवाब भी पता है कि क्या आएगा। बेचारा बोलने लगा कि गोडसे को राष्ट्रपिता मानने वाले और गांधी को नहीं मानने वाले अमेरिका के सामने गांधी को राष्ट्रपिता कहने लगते हैं। फिर उसको इंटरव्यू लेने वाले ने याद दिलाया, ए बाही, टुकड़े टुकड़े गैंग पर बोल बाही। तब उसने फिर कहा कि वो भाजपा के लिए टुकड़े टुकड़े है और वो भाजपा के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कहते हैं कि इस वाक्य के बाद इंटरव्यूअर को ब्रेक लेना पड़ा हंसने के लिए, और उन्होंने कन्हैया से कहा कि ये गंभीर शो है, चुटकुले के लिए कपिल शर्मा वाले शो पर जाएं। कन्हैया ने यह भी कहा कि जो भाजपा में जा रहे हैं उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक करियर की चिंता है, कन्हैया को नहीं है, जबकि वो देश को बचाने के लिए उस पार्टी से जुड़े हैं जिसने देश को आजाद करवाया। जेएनयू में इतिहास पढ़ने का यही होता है कि अशोक जो है युधिष्ठिर से पहले पैदा हो जाता है। जेएनयू में इतिहास पढ़ने से यही होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि एओ ह्यूम वाला कांग्रेस 78 बार टूट चुका है और जो अब बचा है उसका नाम सोनिया गांधी पार्टी कर देना बेहतर होगा। वहीं पंजाब की स्थिति सबको दिख रही है, लेकिन अपने हाथ में हथौड़ा लेकर अपने ही सर पर मारने की तैयारी वाली कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर के अमित शाह से मिलने पर जो कहा वो हास्यास्पद है। पंजाब के इंचार्ज और नए फूड ब्लॉगर हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कम्युनल बोला है और कहा है कि सेकुलर आदमी कैसे अमित शाह से मिल सकता है। सही बात है, आज तक जिनका वो मुंह में लिए घूमते हैं काफल, तो वो तो अमित शाह से मिले ही नहीं। राहुल गांधी तो मोदी के गले लग रहा था, बाकी कांग्रेस नेता भी गृह मंत्री से तो मिलते ही हैं, तो क्या सबके सेकुलरिज्म पर सवाल उठाया जाए। कांग्रेस के चाटुकारों का मानना पड़ेगा भाई, अलग लेवल के होते हैं ये लोग, माने आत्मा, जमीर, इज्जत, स्वाभिमान सबकी बिक्री करके आते हैं ये लोग पार्टी में। वैसे कैप्टन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे, और यह भी कि कांग्रेस से जाना उनका तय है। कांग्रेस भी जानती है कि राहुल गांधी ने सिद्धू के चक्कर में क्रीज छोड़ दिया है और उनका स्टंप आउट भी होना तय है। कैप्टन अमरिंदर ने न सिर्फ गृह मंत्री से बातें की, बल्कि एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की, और उसके बाद डोभाल साहब की वापस मुलाकात अमित शाह से हुई। या तो ये समझ रहे हैं, इसके मायने आप समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया होगा कि एनएसए को दोबारा अमित शाह से बात करनी पड़ गई। यह तो तय है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाने वाला सिद्धू पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य का सीएम अगर बन गया तो वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने जैसा होगा। चीन से लगातार होने वाली फंडिंग पंजाब में अगर एक अनुकूल वातावरण पा जाती है तो वहां न सिर्फ खालिस्तान बल्कि अन्य तरह के आतंकवाद को जड़ें जमाने का मौका मिलेगा। इसी बात पर कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के मुखर नेताओं के विरोधी स्वर वाले नेताओं के समूह G23 के नेता हैं, उन्होंने जब यह कहा कि वो लोग पार्टी के गलत निर्णयों पर प्रश्न करते रहेंगे क्योंकि वो G23 हैं, जी हुजूर 23 नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे बहुत नाराज हो गए और कपिल सिब्बल के घर पर टमाटरों से हमला बोला। एक आध ने पत्थर भी मारा होगा जिससे कपिल सिब्बल की कार का कांच टूट गया। यह जानकर हर बात पर अपनी राय रखने वाले जावेद अख्तर ने ट्वीट किया कि जिन लोगों ने सिब्बल पर हमला बोला वो वही लोग हैं जो मोदी सरकार पर अव्यक्ति के अधिकार के हनन का आरोप लगाते हैं। उन्होंने आगे पूछा कि क्या राहुल गांधी को इन बदमाशों की कड़े शब्दों में निंदा नहीं करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि अधखुली आंखों से यह ट्वीट किसी चमचे द्वारा पढ़वाए जाने के बाद राहुल गांधी ने पूछा कि जावेद अख्तर है कौन। चमचे ने कहा वो फरहान अख्तर के डैडी हैं। अब सवाल है कि फरहान अख्तर कौन है भाई। किसी ने बताया कि वो नाना ना 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 ये वाला है। राहुल गांधी ने कहा अच्छा वो नाना है। सामने वाले चमचे ने समझाया कि सर वो नाना नहीं है, वो तेल जो बेचता है ना उसी का लड़का है। राहुल ने वापस पूछा किस चीज का तेल और कौन बेचता है भाई। जवाब आया कि सर वो घुटने का दर्द मिटाने वाला तेल जावेद साहब बेचते हैं। राहुल गांधी ने फिर बोला क्या जावेद मियादा तेल बेचने लगा, उसको कुछ पैसे भिजवाओ यार मम्मी से बोल के। चमचे ने वापस याद दिलाया कि ये वो जावेद साहब नहीं, वो सलीम जावेद वाले हैं, सलमान के डैडी के साथ वाले। राहुल ने बोला कि यार कंफ्यूज मत करो, कभी जावेद के आगे कुछ लगा देते हो, कभी उसके पीछे कुछ लगा देते हो, किया क्या है इसने। चमचे ने कहा सर वो ट्वीट में बोला कि आपको कड़ी निंदा करनी चाहिए। राहुल ने पूछा किसकी निंदा करना है, किसने ट्वीट किया। चमचे ने धैर्य रखते हुए कहा कि जावेद अख्तर का ट्वीट है। राहुल गांधी ने वापस पूछा अबे यार अब ये जावेद अख्तर कौन है। चमचे ने कहा सरदार मैंने आपका नमक खाया, मुझे गोली मार दो। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा यह अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कर लिया है तो दोस्तों से करवाएं।
बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं नए एपिसोड में। नमस्कार।